राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके स्टेटहुड का है, यानी जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जा का है। उससे बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता है। आपका हक इन्होंने छीन लिया है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपको पूरा समर्थन देगी। आपके राज्य का दर्जा बहाल कराने में हम पूरा दम लगा देंगे। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का फैसला बिना किसी को बताए मोदी सरकार ने कर लिया था, और जिस तरह से इसकी घोषणा संसद में की गई थी उससे साफ समझ में आता है कि सरकार के इरादे कैसे थे। अमरनाथ की यात्रा उस वक्त अचानक रोक दी गई थी, पर्यटकों को वापस बुला लिया गया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था और इंटरनेट पर पाबंदी लग गई थी। अखबार छापना मुश्किल हो गया था और इस बीच 5 अगस्त 2019 को संसद में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा जो है वो खत्म कर दिया गया है। सरकार ने इसके पीछे कश्मीर का विकास, आतंकवाद की समाप्ति और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जैसे कुछ कारण गिनाए थे। लेकिन आज जिस तरह कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी तकलीफें बताई, जैसे कश्मीर के नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, जिस तरह आतंकी घटनाएं थम ही नहीं रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि सरकार के बताए उद्देश्यों, यानी जो 370 आर्टिकल 370 हटाने का जो एम था, उद्देश्य था, उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडित जब मिल रहे थे राहुल गांधी से तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इन दोनों के बीच क्या बातें हुई कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल से और राहुल गांधी से, जरा सुनिए। एक एम्प्लॉयज का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं, जिसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहां पे, उसके बाद आप वहां पे मेंटेनेंस के टारगेट बन जाइए, तब आपको सैलरी नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले वहाँ ज्वाइन करने की कंडीशंस बनाइए। ये आपका फेलियर है वहाँ पे, और अब इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक है। हमें तब तक रिलोकेट कीजिए कहीं पे आउटसाइड वैली, जब आपके हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं। They are just using the Kashmiri Pandits only for the vote politics, nothing else. They have always used us. The name of Kashmiri Pandits, 4 lakh have been this thing has been happened. Only when election comes, they get activated. Kashmiri Pandits. जो ये अनआइडेंटिफाइड बोलते हैं वो समझ नहीं आ रहा है सर आज तक। उसको शॉर्ट किया था उसी दिन, और वो लेटर अल्लाह टाइगर से निकाली है सर वहाँ पे। मे बी नेक्स्ट मंथ आई एम उसको मीडिया में भी आई लिव इन श्रीनगर सर, हो सकता है कल को मुझे टारगेट कर लेंगे। आई हैव गॉट नो सिक्योरिटी, आई हैव गॉट नो फेयर अबाउट। जो काम कांग्रेस ने किया वो दिखा रहे हमने किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने, 1 रुपए का काम नहीं किया। एक नई चीज दिखा दे मेरे, उन्होंने जो पॉलिसी कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की थी, उसके बाद मुझे एक चीज दिखा दी जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है। क्या उन्होंने नए क्वार्टर, वो उनकी पॉलिसी थी, वो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी जहां क्वार्टर बनाने है, वो उनकी पॉलिसी थी, वो नौकरियां उनकी पॉलिसी थी। वो कैश अनाउंसमेंट स्टार्ट किया कांग्रेस से, उन्होंने बढ़ाया, वो कांग्रेस से बढ़ाया। इन सालों में उन्होंने किया कि एक नया बता दो। उन्होंने कहा क्या उन्होंने जो एवरेज एम्प्लॉइज है उनके लिए कुछ किया आज तक? कुछ नहीं किया। जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं इन्होंने वो तक बंद कर दिया हमारा, और कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। Actually, they don't want to solve the problem क्योंकि it's a Hindu-Muslim issue alive in the country. ऐसा नहीं है कि खाली कश्मीरी पंडित है वहाँ पे माइनॉरिटी जम्मू के एम्प्लॉयज भी हैं वहाँ पे, वो भी सफर कर रहे हैं, वो भी धरना में बैठे हैं पिछले 3-4 महीने से। जो जम्मू के एम्प्लॉयज डोगरा एम्प्लॉयज जो कैटेगरी में लगे हैं वो भी परेशान हैं, एंड दे वांट अस टू डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। सर, राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस में एक चेयर पे मारा सर। एक लेडीज है वो टीचर, उसको स्कूल के प्रेमिसेस स्कूल में मारा गया। सुपिंदर कौर। हम कहते हैं कि उन बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया जब तक कश्मीर में हालात ठीक होंगे। मानते नहीं सर। तो आप सुन रहे थे कश्मीरी पंडितों की बात। राहुल गांधी के साथ ये एक डेलीगेशन जो है वो राहुल गांधी से आज मिला और अपनी बात और खासकर जो दुख है वो कहीं गुस्सा भी है, और दुख अगर है तो गुस्सा आएगा ही, और वो साफ यहां दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब राहुल गांधी ने भरी सभा में आज ऐलान कर दिया है कि कश्मीर को उसका पुराना हक दिलाने में कांग्रेस जी जान लगा देगी। यानी कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा में अब तक अलग अलग जगहों पर हुई जनसभाओं में राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, युवा पीढ़ी और देश के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है। लेकिन आज जिस तरह का ऐलान राहुल गांधी ने किया वो बताता है कि उनके इरादे कितने मजबूत हैं और कांग्रेस की सत्ता में वापसी को लेकर राहुल गांधी कितने आश्वस्त भी हैं।
तभी तो वो कश्मीर की आवाम को आश्वासन दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का यह अंतिम पड़ाव दोस्तों बीजेपी के लिए अंतिम चेतावनी की तरह है कि अगर अब भी बीजेपी ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया, अगर हवाई दावों की आड़ में राजनीतिक फायदा भुनाने की आदत को नहीं छोड़ा, तो उसके लिए अगले चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उधर मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पूरे भाषण में से लगभग आधा भाग राहुल गांधी और उनकी यात्रा पर बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को पूरी दुनिया में राहुल गांधी देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। आइए जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे थे कल राहुल गांधी। राजनाथ और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पीछे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। तो आप सुन रहे थे राजनाथ सिंह, हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री, और राहुल गांधी पर सीधा वार कर रहे हैं। और आपको बता रहा हूं, ये एक छोटा सा भाग है, बल्कि इनके पूरे भाषण में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भाषण राहुल गांधी पर केंद्रित था। कल का ये भाषण है और लगभग 31-32 मिनट के भाषण में 15 मिनट राहुल गांधी और उनकी पदयात्रा और उसके जरिए वो देश को कैसे बदनाम कर रहे हैं और उसके अलग अलग पहलुओं को लेकर के इनका भाषण, ये मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भाषण, राजनाथ सिंह राहुल गांधी पर बोल रहे थे। खैर, उधर राजनाथ राहुल गांधी को कोस रहे हैं और इधर राहुल का काफिला धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा है। इसी दौरान आज जब राहुल गांधी जम्मू के सतवारी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो क्या कुछ कश्मीर और वहां की आवाम को लेकर बोला है राहुल गांधी ने, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया, अभी जम्मू में चल रहा हूं, और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं। माताएं, बहनें, युवा, बच्चे, किसान सब मिल रहे हैं। यहां आते हैं, सड़क पे आते हैं, मेरे साथ चलते हैं और अपने दिल की बात रखते हैं। 2-3 चीजें मैं जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आप जानते हो मगर मैं दोहरा देता हूं। सबसे पहले मुझे कहते हैं
कि जम्मू में जो पहले, अभी आता हूं बेरोजगारी के बारे में बोलता हूं, कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। तो राहुल गांधी यहां तमाम उन मुद्दों को रख रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से काफी जो है वो जरूरतमंदों के लिए कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। और ऐसे मुद्दे जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब के अलावा कश्मीर के आवाम के लिए राहुल गांधी और खासकर 370 के बाद वहां की जो स्थिति है, वहां के एलजी ने क्या कुछ कहा, कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन के साथ में एलजी की जो बातचीत हुई है उसको सामने रख रहे हैं। और इससे पहले आपने सुन ही लिया, देख ही लिया कि राहुल गांधी और कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन के बीच में क्या बातचीत हुई, इसको भी आपने देखा। और दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष से भी और सीधा वार राहुल गांधी के ऊपर हो रहा है। अभी तक इस ढंग से राहुल की इस पदयात्रा पर प्रवक्ता जो हैं बीजेपी के वो तो आते रहे, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों में बहुत, और उसमें भी कद्दावर नेता राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता अगर राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने जो कुछ अब कश्मीर में पहुंच करके, यानी जम्मू में अभी हैं, वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में वहां के स्टेटहुड के बारे में जो बात कही है, 370 को लेकर जो बात कही है, ये बातें क्या सत्ता पक्ष के लिए नागवार गुजर रही हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कश्मीर में राहुल गांधी ने खेला है बड़ा दांव, जिससे कांग्रेस को मिल सकती है बड़ी बढ़त। जी हां, कैसे खेला है और कैसे बढ़त मिल सकती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़े हम। हमारे साथ इस वक्त 5 जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बुशरा खानम जी जुड़ी हुई हैं। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ उधर इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश